नमस्कार। आज हम एक ऐसी आने वाली फिल्म की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसके चर्चे तो काफ़ी हैं, लेकिन जिसके बारे में पुख्ता जानकारी बहुत कम है। मेरा मतलब है एस.एस. राजामौली की अगली बड़ी फिल्म, जिसमें सुपरस्टार महेश बाबू हैं और जिसे फिलहाल SSMB29 कहा जा रहा है। हाँ, और आरआरआर के बाद जाहिर है उम्मीदें तो मतलब आसमान छू रही हैं। बिल्कुल। राजामौली अपनी कहानी को लेकर काफ़ी गुप्त रहते हैं, हमेशा की तरह। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंटरव्यूज में इशारे मिले हैं, इंडस्ट्री से भी कुछ कुछ बातें छन कर आ रही हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़े और समझे कि आखिर ये फिल्म किस बारे में हो सकती है। चलिए बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, राजामौली की फिल्म का इंतजार तो देखिए हमेशा ही रहता है। और जब कहानी इतनी सीक्रेट हो तो अटकलें लगाना और भी मजेदार हो जाता है। देखते हैं कि ये जो जानकारी के टुकड़े हैं हमारे पास, वो हमें कहाँ ले जाते हैं। तो सबसे पहली बात और जो सबसे पुख्ता लग रही है वो है फिल्म का जॉनर। सुनने में आ रहा है कि ये एक जंगल एडवेंचर थ्रिलर होगी। हाँ। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स ने तो इसकी तुलना हॉलीवुड की इंडियाना जोन्स से भी कर दी। अच्छा। मतलब खोज, रहस्य और खतरों से भरा सफर। ये दिलचस्प है। मतलब राजामौली का इस जॉनर में आना, उनकी पिछली फिल्में बाहुबली हो या आरआरआर, वो महाकाव्य थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बड़े युद्ध, ड्रामा, पौराणिक टच हाँ, बिल्कुल अलग। और एडवेंचर थ्रिलर, खासकर इंडियाना जोन्स वाला स्टाइल, वो एक अलग पेस मांगता है। पहेलियां सुलझाना, पुरानी जगहों में घूमना, तेज एक्शन सीक्वेंस। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वो उस हॉलीवुड टेम्पलेट को अपनी भारतीय कहानी कहने की शैली और वो जो भव्यता है उसके साथ कैसे मिलाते हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है उनके स्टाइल से। और इस एडवेंचर के सेंटर में है महेश बाबू। उनकी किरदार के बारे में जो बात चल रही है वो ये कि वो एक रगेड एक्सप्लोरर का रोल कर रहे हैं। यानी एक हिम्मती, अनुभवी खोजकर्ता टाइप। बिल्कुल। लेकिन और यही बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उनका किरदार भगवान हनुमान जी से प्रेरित हो सकता है। ओहो, हनुमान जी से प्रेरित किरदार। अच्छा, इसके कई मतलब हो सकते हैं। मतलब ये प्रेरणा किस लेवल की होगी? क्या किरदार में वैसी ही अलौकिक शक्ति होगी, हाँ, वही मैं सोच रही थी। या फिर प्रेरणा उनके गुणों पर आधारित होगी, जैसे उनकी निष्ठा, उनकी बुद्धि, मुश्किल लक्ष्य को पाने का संकल्प, सेवा भाव। हनुमान जी की अपनी यात्राएं भी तो कमाल की खोज थी। समुद्र लांघना, संजीवनी बूटी लाना। बिल्कुल, तो सवाल यही है, क्या हम किरदार को मतलब हवा में उड़ते या पहाड़ उठाते देखेंगे? कुछ फैंस तो शायद यही उम्मीद कर रहे होंगे। या ये प्रेरणा ज्यादा सिंबॉलिक होगी, मतलब हिम्मत और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता के तौर पर। देखिए, राजामौली माइथोलॉजी को बहुत बारीकी से बुनते हैं, तो हो सकता है ये प्रेरणा शाब्दिक से ज्यादा गहरी हो, रूपक की तरह इस्तेमाल की गई हो। और इससे एक अहम सवाल ये भी उठता है कि इस प्रेरणा का कहानी के प्लॉट से क्या लेना देना होगा। क्या ये सिर्फ किरदार की खूबी होगी, या फिर कहानी का मेन प्लॉट भी रामायण या हनुमान जी के किसी काम से जुड़ा होगा? राजामौली प्रतीकों के उस्ताद हैं, तो कनेक्शन गहरा हो सकता है। कहानी के प्लॉट की बात करें तो जो थोड़ी बहुत सिनॉप्सिस की बातें लीक हुई हैं वो ये है कि कहानी एक बड़े गुप्त मिशन के बारे में है। हीरो किसी खोए हुए रहस्य या शायद किसी चीज की तलाश में है जो दुनिया बदल सकती है। अच्छा, क्लासिक एडवेंचर ट्रोप। हाँ, और इस सफर में जाहिर है जंगल, खतरनाक इलाके, प्रकृति की ताकतें और शायद कोई शक्तिशाली दुश्मन भी होगा। खोए हुए रहस्य का आइडिया हमेशा खींचता है। लेकिन आपने कहा काशी। कुछ रिपोर्ट्स कहानी को काशी मतलब वाराणसी और भगवान शिव से भी जोड़ रही हैं। हाँ, ये बात भी सुनने में आई है। ये राजामौली के स्टाइल से बिल्कुल मेल खाता है। सही कहा। उन्होंने पहले भी ऐतिहासिक पौराणिक जगहों को कहानी का अहम हिस्सा बनाया है, बाहुबली में माहिष्मति की तरह। बिल्कुल। तो क्या काशी सिर्फ एक लोकेशन होगी, या शहर का इतिहास, उसके रहस्य, शिव से जुड़ा कोई पहलू कहानी की पहेली का हिस्सा होगा? ये सोचने वाली बात है। काशी तो वैसे भी रहस्यों से भरी नगरी है, शिव की नगरी, अनगिनत कथाएं हैं। अगर कहानी यहां से जुड़ती है तो ये फिल्म को एक अलग ही गहराई दे सकती है। हो सकता है वो रहस्य काशी के किसी पुराने मंदिर में हो, या शिव की किसी कथा से जुड़ा हो। ये कहानी को एक मजबूत सांस्कृतिक जमीन देगा। और इसी पौराणिक कनेक्शन को और मजबूत करती है एक और थ्योरी जो काफी चल रही है। कहा जा रहा है कि महेश बाबू का किरदार जिस चीज की खोज में है वो रामायण वाली संजीवनी बूटी हो सकती है। ओहो, संजीवनी बूटी। हाँ, वही चमत्कारी बूटी जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। अच्छा, ये थ्योरी तो सीधे सीधे हनुमान जी से प्रेरणा वाली बात से जुड़ती है, उसको एक ठोस प्लॉट देती है। अगर ये सच है
तो कहानी में एक अर्जेंसी आ जाती है, एक रेस अगेंस्ट टाइम वाला फील। बिल्कुल। संजीवनी बूटी सिर्फ पौधा नहीं, वो जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा होगा। तो क्या ये बूटी किसी एक के लिए चाहिए होगी या कोई बड़ा मकसद होगा, जैसे कोई महामारी या कोई विलन इसे चाहता हो? हाँ, ये सारे सवाल हैं। संजीवनी की खोज में ड्रामा बहुत है। उसके गलत हाथों में जाने का खतरा, उसे पाने की होड़, उसकी रक्षा करना, ये सब कहानी को रोमांचक बना सकता है। और ये हनुमान जी के मूल मिशन से भी जुड़ता है, एक असंभव खोज बड़े मकसद के लिए। और इतनी बड़ी खोज, मतलब सिर्फ एक जंगल या एक देश में तो सिमट कर नहीं रह सकती ना। सही बात। इसीलिए ये बात भी है कि ये एक ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर होगी। कहानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। रिपोर्ट्स में भारत के जंगल, खासकर उड़ीसा के, और साथ ही अफ्रीका के लोकेशंस का भी जिक्र है। हाँ, इससे फिल्म के स्केल का अंदाजा लगता है। बहुत बड़ा स्केल। राजामौली वैसे भी विजुअल भव्यता जय जाने जाते हैं, और अलग अलग महाद्वीप, मतलब एक बहुत बड़ा कैनवस। सोचिए, भारत के घने रहस्यमयी जंगल, शायद पुराने मंदिर, और दूसरी तरफ अफ्रीका के खुले मैदान या वहां के अलग तरह के जंगल। दोनों माहौल कितने अलग होंगे। बिल्कुल, हर लोकेशन की अपनी चुनौतियां होंगी। भारत में शायद पुरानी पहेलियां, जाल हों। हाँ, अफ्रीका में शायद बड़े जानवर या अलग कबीलाई खतरे हों। ये विविधता देखने में तो अच्छी लगेगी ही, हीरो के सफर को और मुश्किल और रोमांचक भी बनाएगी। निश्चित रूप से। ये सिर्फ लोकेशन बदलना नहीं होगा, कहानी की जरूरत के हिसाब से माहौल, चुनौतियां, विजुअल स्टाइल सब बदलेगा। राजामौली इस तरह के कंट्रास्ट का इस्तेमाल कहानी में बखूबी करते हैं, और ये ग्लोबल स्केल फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए और भी ज्यादा अपीलिंग बना सकता है। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें, जंगल एडवेंचर, हनुमान जी से प्रेरित हीरो, शायद संजीवनी बूटी की खोज, काशी और शिव का कनेक्शन, और ये ग्लोबल सफर, तो क्या तस्वीर बन रही है? तो देखिए, कुल मिला के बात ये लग रही है कि राजामौली एक बार फिर वही कर रहे हैं जिसमें वो माहिर हैं। मतलब भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं की जड़ों से प्रेरणा लेना, हाँ, और उसे एक मॉडर्न, इंटरनेशनल लेवल के एक्शन एडवेंचर के फ्रेमवर्क में ढालना। ये एक तरह का फ्यूजन है, जिसमें इंडियाना जोन्स जैसा रोमांच है, लेकिन उसकी आत्मा में भारतीय दर्शन और महाकाव्य की गूंज है। पर क्या इस फ्यूजन में ये थोड़ा रिस्क नहीं है कि कहानी न पूरी तरह हॉलीवुड एडवेंचर लगे, न पूरी तरह भारतीय पौराणिक कथा, या यही बैलेंस उनकी यूएसपी है? सवाल तो वाजिब है, और यही बैलेंस साधना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन राजामौली का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मगधीरा, बाहुबली, RRR, उन्होंने हमेशा ये बैलेंस साधने की कोशिश की है, और काफी हद तक सफल भी रहे हैं। हाँ, ये तो है। उनका मकसद शायद यही है कि कहानी जड़ों से जुड़ी रहे, पर उसकी पैकेजिंग इतनी मॉडर्न और यूनिवर्सल हो कि पूरी दुनिया के दर्शक उससे कनेक्ट कर सकें। यही ग्लोबल अपील उन्हें अलग बनाती है। के लिए कास्टिंग भी बहुत जरूरी हो जाती है। जाते जाते इस पर भी थोड़ी बात कर लें। अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, पर जोरों पर चर्चा है कि फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हो सकते हैं। ओह, अगर इन नामों में सच्चाई है तो ये फिल्म का लेवल और कई गुना बढ़ा देता है। प्रियंका चोपड़ा तो ग्लोबल स्टार हैं, उनकी पहचान जबरदस्त है, एक्शन रोल्स भी किए उन्होंने। हाँ, और पृथ्वीराज सुकुमारन बहुत ही सम्मानित और टैलेंटेड एक्टर हैं। पैन इंडिया अपील बढ़ रही है उनकी, और दमदार किरदारों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों का जुड़ना दिखाता है कि इसे सिर्फ एक रीजनल या इंडियन फिल्म नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सिनेमाई इवेंट बनाने का इरादा है। तो अब तक की जानकारी और अटकलों के आधार पर SSMB 29 एक बहुत ही ज्यादा, मतलब बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लग रहा है। राजामौली का डायरेक्शन, महेश बाबू हनुमान प्रेरित किरदार में, जंगल और ग्लोबल एडवेंचर, माइथोलॉजी का तड़का, शायद संजीवनी की खोज। उफ, वाकई एक्साइटेड होने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, एक बड़ी पहेली है जिसके टुकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और हर टुकड़ा उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। राजामौली की खासियत ही यही है, वो सिर्फ कहानी नहीं कहते, वो एक दुनिया बनाते हैं। वो इतिहास और माइथोलॉजी को दोहराते नहीं हैं, उन्हें आज के लिए री-इमेजिन करते हैं, नए और रोमांचक तरीके से पेश करते हैं। हाँ, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो हॉलीवुड स्टाइल एडवेंचर की रफ्तार, पहेलियों, खतरों को भारतीय महाकाव्य की इमोशनल डेप्थ और नैतिक दुविधाओं के साथ कैसे मिलाते हैं। क्या फिल्म सिर्फ एक विजुअल तमाशा होगी, या किरदारों की भावनाएं और रिश्ते भी उतने ही मजबूत होंगे? ये एक सवाल है। अंतिम विचार। और हाँ, हनुमान जी से प्रेरणा और इस खोज की थीम को देखते हुए ये सोचना भी जरूरी है कि क्या ये कहानी सिर्फ बाहरी एडवेंचर की होगी। मतलब क्या हीरो का एक अंदरूनी सफर भी होगा? हनुमान जी की यात्रा सिर्फ लक्ष्य पाने की नहीं थी, वो भक्ति, सेवा और आत्मखोज की भी यात्रा थी।
अच्छा पॉइंट है। तो क्या महेश बाबू का किरदार इस मुश्किल सफर में सिर्फ कुछ हासिल करेगा या वो खुद भी बदलेगा एक इंसान के तौर पर? क्या कहानी सिर्फ कुछ पाने के बारे में होगी या कुछ बनने के बारे में भी? ये एक सवाल है जिस पर दर्शक फिल्म आने तक सोच सकते हैं।